वेलकम टू ऑल ऑफ यू आस्क एनीथिंग सेशन में। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें क्या कहते हैं, हर गुरुवार को शाम को 6 बजे सो वी कम लाइव। ठीक है। और इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपनी प्रिपरेशन में, एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई भी चीज आपको डिस्कस करनी है, पूछनी है, रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम, चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे कुछ एग्जाम से रिलेटेड बात हो, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव इज एन ओपन सेशन। ठीक है। सारी सब चीजें आपको पूछनी है, वी जस्ट हेयर टू आंसर वॉट एवर वी कैन इन आवर कैपेसिटी। ठीक है। नाउ एग्जाम्स की अगर बात करें तो दो एग्जाम अभी आए हुए हैं। फर्स्ट इज द यूपीएससी एएलसी एंड फॉर द पोस्ट ऑफ एलईओ। तो एएलसी और एलईओ का जो पोस्ट है, दोनों भले ही लेवल अलग हैं पर एक ही एग्जाम हो रहा है। एंड मोस्ट ऑफ यू गाइस मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट के 20 अगस्त को इसका एग्जाम है। राइट। तो इमीडिएटली इसका एग्जाम होने वाला है। दूसरा, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीआरडीओ की पोस्ट के लिए भी यूपीएससी ने वैकेंसीज निकाली है। एंड आई थिंक आज इसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो जो भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा, आपने उसके हिसाब से उसको देख लिया होगा। ठीक है। सो आई हैव मीता मैम विद मी टुडे। Hello ठीक है। everyone. या सो सो टुडे देयर इज स्पेसिफिकली हम स्टार्ट करते हैं एएलसी एग्जाम के से रिलेटेड। एंड व्हेन आई एम सेइंग एएलसी, एलईओ उसमें अज्यूम्ड है। ठीक है। दोनों की बात चल रही है। तो अब एएलसी एग्जाम का भी सिलेबस जो है वो यूपीएससी ने हमें 1.5 महीने पहले बताया है। एंड यूजुअली यूपीएससी किसी भी रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में इनिशियल नोटिफिकेशन में डेट नहीं बताता है। देन हर एग्जाम से 1.5 महीने पहले वो आपको डेट बता देता है। ठीक है। नाउ सेकेंडली, हाँ सेकेंडली, तो यूपीएससी ने ही पिछले महीने के शायद फर्स्ट या सेकंड वीक में वो डेट बताया कि 20 अगस्त को आपका एग्जाम है। एंड इट आल्सो प्रोवाइडेड द सिलेबस। ठीक है। अब यहां पर एक सेपरेट चीज एसोसिएट कर सकते हैं हम एएलसी एग्जाम से। वो ये है कि जो एएलसी का एग्जाम है, इसमें पहली चीज तो ये कि लेबर लॉज का जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। क्योंकि उन्होंने 16 एक्ट उसमें दिए हैं। इसके साथ साथ पहली बार किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी ही नहीं, नेट की भी बात कर लेते हैं और भी एग्जाम बॉडीज की बात कर लेते हैं, लेबर कोड का सिलेबस इंक्लूड हो गया है। ठीक है। तो इसीलिए अब लेबर लॉस का सिलेबस इतना सारा मेजर पोर्शन कवर कर रहा है। तो पहली बात तो ये। दूसरी, इस एग्जाम के साथ क्या बात है कि पहले भी जो एएलसी का एग्जाम हुआ है उसमें एचआर भी था, ओबी भी था, पॉलिटी भी था। बट अगेन उन एग्जाम्स में भी ये देखा गया कि जो लेबर लॉस था उसका सेक्शन बहुत ज्यादा था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए थे। राइट। सो इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड इन दिस एग्जाम्स ऑल्सो कि आपको लेबर लॉस से रिलेटेड कई सारे सवाल देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। नाउ अब लेबर लॉस जो है उसके संग कुछ अच्छी बातें भी हैं, सिंस इट इज अ बाउंड्री बेस्ड सिलेबस। राइट। उतनी ही बाउंड्री है। प्लस दूसरी बात इसमें यह है कि एवरीवन इज प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर लेबर लॉ स्पेसिफिकली। राइट। ऐसा नहीं है कि हमें बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है। वी एवरी सिंगल मार्क इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो दैट इज वाई आज के सेशन में ये एक स्पेशल चीज है विद विद मीता मैम एंड मी, कि आपको लेबर लॉज से रिलेटेड कोई भी डिटेल में चीज को जानना हो, तरीका पढ़ाई का या कुछ भी आपको पूछना हो, एनीथिंग दैट यू आर फाइंड इट चैलेंजिंग, तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, बाकी चीजों के बारे में, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let us start to invite people. ठीक है। Give me a minute. Yeah. So what will be the procedure? आप just raise your hand, जैसा कि यहाँ पे लोगों ने किया भी हुआ है। And after that, what you need to do, आपको अपना जो कैमरा है उसको ऑन कर देना है, then we'll have a discussion. ठीक है। So I'll be starting with देशु। ठीक है। ओके देशु, कैन यू प्लीज स्विच ऑन? नमस्कार नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। सर पहले तो मैं माफी चाहता हूँ सर, ऑफिस में हूँ तो यहाँ कैमरा नहीं है ठीक है, तो बताइए। बात नहीं कर पाऊंगा सर। नमस्कार। मेरी सर क्वेरी ये थी कि जैसे अभी सर 7-8 दिन शेष रह गए हैं एग्जाम को, ठीक तो है। जैसे आज सिलेबस हमारा खत्म हो गया है, तो आगे की सर अभी 7-8 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि हम लोग इसमें अच्छे से कर पाए सर? ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली अब आखिरी के दिन चालू हो गए हैं। सर और आप थोड़ा माइक पास से पकड़ सकते हाँ हैं, थोड़ा हाँ कम हाँ, आवाज आ ठीक रही है ठीक है। तो है। तो बात यह है कि आखिरी के दिन चालू हो गए हैं, 7 या 10 दिन आपके पास रह गए हैं। और जाहिर सी बात है कि आपको सिलेबस जो है वो आपने
जितना भी कर लिया होगा, अगर कंप्लीट नहीं किया है, पहली चीज तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं क्वेश्चंस लगाने की, उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस आप करिए, ठीक है। इवन आप रिवीजन जी भी कर रहे हो तो क्वेश्चंस के सहारे से करो। इसका कारण क्या जी है कि आपको अल्टीमेटली जाके वहां एमसीक्यू पेपर ही देना है, राइट। जी जी और वहां पे कोई भी सवाल आए तो उस सवाल को सही मार्क करना है, वो तभी आप स्किल सेट से कर पाओगे जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। कहने की बात, जो क्लासेस देख ली, जो एक्ट पढ़ लिया, वो सब अब सेकेंडरी है, पहली प्रायोरिटी आपकी सवाल की प्रैक्टिस ही है ना। तो जी आप उसी के अराउंड अपना प्लान करो, जी सर। ठीक है। और हाँ सर दूसरा क्वेरी ये था कि हाँ। कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस सर अटेम्प्ट की एक ये होनी चाहिए कि इतने तो मुझे सही करना ही है सर। देखिए वो ना एस्टिमेशन ना हमेशा कभी सही वो नहीं बता पाएगा आपको, आप समझ रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं इस बार, लोगों की प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है इस बार। तो ना फैक्चुअल चीजों पे ज्यादा फोकस करो आपके, सबको पता है 29 सीट्स हैं, एंड ऑल्सो पीपल आर वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स दिस एग्जाम। तो आप तो मान के चलो कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको उतना अच्छा है, ठीक है। लेबर लॉस तो पूरा ही करना है। जी सर जी सर। जी हाँ, ओके, ठीक है। धन्यवाद। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू सोमालिया भट्ट, या सोमालिया। प्लीज स्विच ऑन योर Sir, I'm कैमरा एंड, audible. हाँ यू आर ऑडिबल, हाँ, या Hello. हाय, हाँ बोलो बोलो। Yeah, sir. हम्म, Acha, sir, actually, I'm having some problem regarding the constitutional provision related to labor. My ठीक है। syllabus has been completed. सर वो जो लेबर वेलफेयर का जो ह्यूमन राइट्स का बुक में जो मतलब इन द लेबर लॉ 1 पार्ट 1 का जो बुक में जो है, इज दैट इज ओके और आई हैव टू कंसल्ट लक्की खान फॉर दैट? अच्छा ठीक है, सो आप स्टडी मटेरियल के स्टूडेंट्स हैं या क्लास के स्टूडेंट हैं? सर आई वाज एनरोल्ड इन 2021 व्हेन द एग्जाम गॉट कैंसल्ड अच्छा, नहीं, डू यू हैव and एक्सेस I टू, was just only for the material and for the question bank, not for the अच्छा class. अच्छा ठीक है। तो पहली बात तो सिलेबस में उतनी ही चीजें जो आपको चैप्टर 1 और 2 में दिया है उनको अच्छे से आपको करना है, हाँ. ठीक है। दूसरी बात, देर आर सम केस लॉज जो ऑब्वियसली क्लास में पढ़ाए हैं, तो क्या अच्छा. कहते हैं, देर आर सम केस लॉज, बट हमारा ऐसा मानना है कि वो 2 चैप्टर ना, दे आर क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंटली कवरिंग द कीवर्ड जो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। हाँ And sir, fines are very important because there are too many fines in so much in 16 labor law. It is not possible to recollect all हाँ the right, actually gratuity के में है 6 months and 1000 6 months and 1000 imprisonment. हाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर में इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. देखिए, हम्म हम्म सोमालिया, व्हाट यू कैन डू विद रिस्पेक्ट टू फाइन्स एंड पेनल्टीज, उसमें ऐसा होता है कि कुछ कुछ एक्ट्स में ना सिग्निफिकेंट पेनल्टीज होती हैं जो यूनिक होती हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट में इन रिलेशन टू हजार्डस प्रोसेस हम बात करें तो 7 लाख की पेनल्टी समथिंग कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब किया हुआ है, सो दीज आर वेरी यूनिक प्रोविजंस। और कुछ हायर लेवल पेनल्टी होती है ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी पेनल्टी हो गई जो सारे एक्ट्स में नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक्सक्लूसिवली मतलब देख सकते हैं, मतलब सिलेक्टिवली फाइन्स और पेनल्टी रिलेटेड प्रोविजंस कवर कर सकते हैं। सब पे इतना एम्फेसिस करने की नीड नहीं है, ठीक है। Thank you. And ma'am, sections are important. Only that, like contract labor, जैसे section 10, abolition of contract. Ma'am, the section is important. सी फॉर एएलसी एग्जाम, अच्छा आप सेक्शन नंबर की बात कर रहे हो क्या? नंबर की बात कर रहे हैं। Section, yeah. नहीं देखिए, पहली बात तो दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू Yeah. क्लेम एवरी सेक्शन नंबर, ठीक है। तो ना स्मार्टली करो इसको, स्मार्टली ऐसे कर सकते हैं कि कुछ ना अमेंडमेंट होते हैं, कुछ अमेंडमेंट होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी आई, राइट, वो चैप्टर 2 भी हो गया। तो ना वो नाम रह जाते हैं दिमाग में, बस उतनी तक लिमिट रखो, बाकी इसके लिए फाइट मत मारो। हाँ And sir, in the new labor code, we have to see what happens. जैसे factories act में earlier it was 240 days to get the leave for 12 days. We have to work for 240 days. Now it has been reduced to 180 days. Questions can come like this. Actually, I am also been engaged as an HR officer in a company. So I deal with this gratuity, labor welfare every day in my life. Gratuity, PF. एंड सर क्वेश्चंस कैन कम लाइक दिस, जैसे आपका लीव में पहले था कि आपका 30 डेज के ऊपर जो होगा, मतलब व्हाइल एक्यूमुलेशन ऑफ लीव, वो 30 डेज के अगर ऊपर हो गया तो वी हैव टू रिम्बर्स द सेम.
हाँ, तो मैं ना इसका जैसे आपको पहले नहीं था। इसका जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो लेबर कोड का ये जो सिलेबस में इंक्लूजन हुआ है, ये पहली बार हुआ है, ठीक है। तो हाँ कैसे सवाल आएंगे इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया जा सकता अगर हम फैक्चुअली देखें तो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई पास्ट का डेटा नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि सारी चीजों को, लेबर कोड को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना लेबर लॉज में है। एंड क्वेश्चंस कैन कम, ठीक है, क्वेश्चंस कैन कम, या And sir, I applied for both LEO and ALC. हाँ, Sir, हाँ, merit lists will be published separately or one? सेपरेटली डेफिनेटली, हाँ, ठीक Okay, है, ओके okay, ओके। okay. Thank you, So, thank you, sir. okay, yeah. So let us move on to Malik. Yeah, Malik. Just switch on your camera and then we'll start. हाँ सर, सॉरी सर, मैं कैमरा इज नॉट वर्किंग। ठीक है, ओके, बोलो। तो सर मुझे ये सवाल पूछना था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटिंग लेबर लॉ के जो दिया है, न्यू जो ऐड किया है, तो इसमें जो पढ़ना है हमको, जो बुक्स में जो दिया हुआ है लेबर 1 लेबर 2 में, और जो वीडियोस आपने दिया है, क्या वो इनफ है? उसमें सब कंक्लूड किया है? अगर आपके पास वीडियो क्लासेस है, आप वीडियो क्लासेस हाँ के हाँ स्टूडेंट है ना, तो उस जी, हाँ क्लास जी। को अच्छे से देख लो और अपने अच्छे से नोट्स बना लो। दैट नहीं इज तो द मैंने मेन देखा हूँ, तो उसमें सिर्फ उसमें ये दिया, जो फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी है उसके रिलेटेड लेबर लॉज के, तो उतना ही दिया है ना उसमें सर? उतना ही हाँ तो पढ़ना है उतना ही है जी। ना उसमें भी? हाँ, अच्छा। और हमारा ऐसा अच्छा, मानना है। दूसरा मेरा सवाल, हाँ बोलिए सर। एक मिनट पहले उसमें इसका, उसमें बाद में अगर हाँ आप देखोगे तो जो 2 क्लासेस और हुई हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, तो उसमें थोड़ा सा और डिटेल क्लासेस हुई हैं विच इंक्लूड सम लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है, जो उन लेबर वेलफेयर प्रोविजन से जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है वो डाली गई है। सो अगर आप वो चेक करो तो वो ज्यादा अच्छा है, हाँ, ठीक है, मतलब वो भी आपको चेक करनी है। वही वही बताइए कि वो अपलोड किया है क्या? अपलोड हो गया है वो? अपलोड हो गया है आपको ना। अच्छा, ये बाकी जो है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जो नई हाँ क्लासेस ऐड हुई है ना सिलेबस के बाद, उन्हीं को देखना है, पुरानी क्लासेस को नहीं देखना है, ठीक है। हाँ, अच्छा। अच्छा सर, ये जो नई क्लासेस जो आप ऐड करो, ये जो ऑन गोइंग जो है अपना, उसमें आप ऐड करोगे ना? जो दो, एक तो मतलब प्रीवियस आप का बैच है। वो ना ऐड हो गई होंगी, आप अपना चेक करो एक बार। एंड अच्छा हाँ, बी डू लेट अस नो अगर कोई इशू है, मेल पे बता दो हमें, ठीक है। हाँ, अच्छा। अच्छा, मुझे एक चीज और ये पता करनी है कि अभी ये जो सिलेबस में ये जो आया है अपना ट्रेड यूनियन मूवमेंट, हाँ, तो हाँ। इसको कहाँ से पढ़ना है? ये मुझे मिला नहीं अब तक। नहीं तो आप आपके पास इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बुक है? यूनियन एक्ट दिया हुआ है, बुक है, उसमें जो ट्रेड यूनियन दिया है वही है क्या नहीं वो नहीं, ना? पूरा पढ़ जाओ, पूरा पढ़ जाओ। उसमें बस फॉरेन रिलेटेड जो ट्रेड यूनियन है उस चैप्टर को छोड़ सकते हो, बाकी पूरा पढ़ जाओ, है ना। हमने ऐसे, फॉरेन रिलेटेड मतलब? हाँ, ऐसे ही अच्छा। आस्क एनीथिंग सेशन में ना, हमने क्या हम्म। कहते हैं, इसको डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है। बाकी ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन बुक और लेबर वेलफेयर दोनों बुक्स को कंसीडर करना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन लेकिन सर सिलेबस में तो ये सब नहीं दिया हुआ है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो अगर दिया हुआ है देखिए, अपना, अगर ये वो क्या नाम है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट हाँ, रेजोल्यूशन, इवोल्यूशन। नहीं तो हमारा ऐसा मानना है कि हाँ देखिए वो सब लास्ट दिया नहीं है सिलेबस में। हाँ, हमारा ऐसा, हम्म। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सवाल लाए केवल उसी से आ जाए जो आपके पास इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन का चैप्टर है, राइट, शायद सेकंड या थर्ड है। जी हाँ। ऐसा भी हो हाँ हाँ सकता हाँ। है, ठीक है। बट अच्छा अगेन अगेन अगर वो सवाल पूछ ले ट्रेड यूनियन थ्योरीज पे, पर्सपेक्टिव्स पे, अच्छा राइट, अप्रोच अच्छा पे, देन दे हैव एवरी राइट टू आस्क, राइट, समझ रहे हो। आईएलओ तो पढ़ना है, आईएलओ पे भी पूछ सकते हैं वो, है ना। अच्छा अच्छा। इसीलिए इसीलिए हाँ, अच्छा सर, और इसमें जो ये जो एक दिया है सब्जेक्ट लेबर मार्केट, क्या वो भी इम्पोर्टेंट है? हाँ, मतलब लेबर मार्केट भी आप देख लीजिए। ठीक है अच्छा जी, ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू ओके वेरी ओके, मच। हाँ, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू हरदीप। यस हरदीप, आप एक बार अपना कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए, देन विल स्टार्ट। सर मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए कैमरा नहीं स्टार्ट हो ठीक है पाएगा। ठीक है ठीक है, हाँ बोलिए। सर मुझे पूछना था ट्रेड यूनियन मूवमेंट में कितने क्वेश्चन आने के चांसेस है? देखिए अब ये तो ना, मतलब ये तो बहुत ही वैसा सवाल है कि मतलब कैन नॉट बी आंसर्ड, आप समझ रहे हो। बट ऑब्वियसली सवाल तो आएंगे, है ना, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ऐसा सोचिए। सर हाँ, और सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 120 में से मतलब अच्छा, आइडियल तो ये है कि एग्जाम आप में? 120 ही अटेम्प्ट करिए, सारे सही करिए बस, है ना। तो बात ये है कि इस तरीके से प्लान आउट मत करिए कि हैव टू अटेम्प्ट दिस, जस्ट ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर्स। जितना भी सिलेबस है उसको एक बार पूरा करने का जरूर कोशिश करिए, वही सही तरीका है ना। हम ये कभी भी नहीं बता सकते कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए थे, क्योंकि हर एग्जाम का नेचर अलग है, कंपटीशन अलग है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग है, ठीक है। सो इस तरीके से आप जरूर सोचिए। हाँ, ओके सर, थैंक यू। ओके, हाँ, ठीक है। तो लेट अस टॉक टू इला। हाँ, यस इला, बोलिए। गुड इवनिंग सर। हेलो। या हाय इला, जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्टार्ट। हाँ,
गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग। सर मुझे हेलो। कुछ हाँ, सर बोलो। हाँ, यस। somebody else is नो 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 नो, आप बोलिए। हाँ, सर मुझे कुछ डाउट्स थे रिगार्डिंग लॉज, मैंने मेल भी किए हैं, तो मैं अभी पूछ लूं क्या, अगर नहीं, मैम आपको ना मेल पे रिप्लाई आ जाएगा। हाँ। ठीक है सर। सर एक डाउट था जो हाँ, मैंने नहीं पूछा था कोड ऑन बताओ। वेजेस का, वो भी फिर मेल ही कर देती हूँ हाँ, फिर। आप मेल कर दो। ठीक है, ठीक जस्ट जस्ट बी पेशेंट, 1-2 दिन में अपना रिप्लाई कर देंगे। राइट हाँ। राइट, हाँ। यही था ओके। सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। ओके। हेलो सर, मुझे एक डाउट और पूछना था, हाँ पूछ हाँ, सकता मलिक हूँ? बोलो। हाँ, बोलो बोलो। अच्छा सर, ये जो लेबर कोड जो 4 दिए हुए हैं, क्या वो उसी को पढ़ना इनफ है? लेबर कोड में क्या दिए हैं? हेलो, ये जो 4 न्यू लेबर कोड जो आए, सिर्फ उसी को पढ़ के जाएंगे, दैट विल बी इनफ? लेबर कोड के जो वो 4 नए कोड है ना, सिलेबस में उतना? हाँ वो वही है जो आपको लेबर कोड हाँ पढ़ने हाँ। के लिए है ना। और इट हैज बीन वेरी अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छा। कवर्ड, मतलब एक ओके। एक सेक्शन उसमें ना, इट वाज एंश्योर्ड कि वो कवर हो। ठीक है, इट इज अ वेरी डिस्क्रिप्टिव बुक। हाँ अच्छा। जी। हाँ। ओके, थैंक यू। ओके। ओके। ठीक है, लेट अस टॉक टू सोहन। हाँ, यस सोहन, जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा एंड देन विल स्टार्ट। हाँ, बताइए। Hi, हाय, good evening, sir. गुड इवनिंग। Am हाँ। I audible? हाँ, यस सर, ऑडिबल। So, sir, just talking about my preparations method, मैं जितने भी कोड ऑफ लेबर हुआ, जो एक्ट्स हुए, कोड ऑफ वेजेस एक्ट, द न्यू वन एंड द ओल्ड वन, बोथ आई हैव डन थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके किया है। वो एक। दूसरा सर, मैं अभी आप लोग का मॉक टेस्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ। सो यूजली व्हाट आई हैव सीन इज, अदर देन द एएलसी पेपर, आप लोग एचआरएम के जो पेपर्स है, यूपीएससी एचआरएम के जो पेपर्स है, उसमें से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा हुआ। व्हाट आई वांट टू नो इज, विल द पेपर पैटर्न बी ऑलमोस्ट द सेम? बिकॉज मैंने यूपीएससी आईएएस का पेपर दिया है, एनडीए का पेपर दिया है, आई हैव गिवन some other UPSC exam papers also. What I find is they're very tricky to understand. यहाँ पे it is very easy. It is like straightforward question. Whereas in IAS it's very tricky type. So what I want to know is, जो अभी के current papers है या आने वाले पेपर है, is it going to be very tricky or is it going to be straightforward? ठीक है, ठीक है। That's my हाँ, first हाँ। doubt. Yeah, you can answer that. अच्छा, You can answer that. आपने इसके पहले क्या चीज पूछी थी, मैं समझ नहीं पाया था। वो एचआरएम से रिलेटेड आप क्या कह रहे थे? हाँ। हाँ। ट्रैक में हो रहा है वो। हाँ, या सोहन, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है मेरी? 1 minute. हाँ। तो है ना। Hello. आप हाँ मैं ऑडिबल हूँ सर? हाँ हाँ हाँ, ऑडिबल हो। बताओ बताओ। तो नहीं, मैं पूछ नहीं रहा था, मैं बोल रहा था कि आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशंस, आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑफिशियल अच्छा, वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हाँ इंडिया। हाँ, सोहन आप एक जगह खड़े हो And सकते हैं? थोड़ा सा कैमरे का वो हो रहा है। ठीक है। हाँ। हाँ। ओके, कूल। हाँ। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो पेपर पैटर्न है, क्या वो पेपर पैटर्न आईएएस के तहत होगा कि एएलसी के तहत होगा? विल इट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड और विल इट बी लाइक व्हाट यू से, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं? हाँ, ठीक है। तो या पहली आईएएस बात के तो पेपर्स में ऐसा ही होता है। मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। तो पहली बात तो सिविल सर्विसेज में जिस तरीके से जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है, पेपर 1 प्रीलिम्स का, वो जिस तरीके से बनता है उससे डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे कम रहता है। और यहाँ पे मैंने क्या है, केवल एएलसी एग्जाम नहीं, और भी रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होते हैं, जैसे अभी ईओएओ हुआ, ठीक है, या फिर उसके बाद तुम्हारा डीआरडीओ के जो पेपर हुए, एएसआईसीडीडी के हुए, तो उन सारे पेपर में जो आईएएस में जिस प्रकार से डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, उतना यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये कि जो जो एएलसी का पेपर पैटर्न किस तरीके से आ सकता है, दैट इज द क्वेश्चन ना। जो अभी एएलसी का एग्जाम होने वाला है, उसका ना बहुत आसान तरीका है। एक बार जाके जो आपके पोर्टल में ना 17 का भी, 15 का भी, 13 का भी ना पुराना पेपर पड़ा हुआ है। ठीक है, ट्राई टू असेस। हाँ, बट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 17 भी आज से 6 साल पहले हुआ था, राइट? तो ना अब यूपीएससी खुद को काफी बदल चुका है, सो यू कैन एक्सपेक्ट सम पजल्स। ठीक है ना? कई सारे क्वेश्चंस ट्विस्टेड हो सकते हैं। हमने जैसे ईओओ पेपर में भी देखे, एपीएफसी में भी देखे, सो दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहेगी आपको। ठीक है, बट अगेन यू कैन गेट अ फेयर मिनिमम आइडिया फ्रॉम दोस पेपर्स। ठीक है। हाँ, यस, करेक्ट। हाँ, डेफिनेटली इट विल नॉट बी ट्रिकी लाइक सिविल सर्विसेज। हाँ, ठीक है। ओके जी, क्योंकि सर देखिए, मैं तो अभी मैंने मॉक टेस्ट ऑर्डर किया एंड आई एम ओनली डूइंग दैट नाउ।
ठीक है, whether in the office, whether in my house, whenever I get time, I do mock test. ठीक है, It is like I'll not say, जैसे आपने कहा था conceptual है, थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे वन लाइनर हुआ कि सेक्शन 10 में क्या है, सेक्शन 8 में क्या है, ऑफ XYZ एक्ट, वो सब चीजें भी है। जैसे किसी ने अभी मेंशन किया था, इट्स डिफिकल्ट टू लर्न क्वेश्चंस, यू नो, लाइक सेक्शंस हुआ, एक्ट्स हुआ। व्हाट आई, मतलब मेरा लर्निंग ऐसा है कि यू नो, जो कॉन्सेप्चुअल है उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो दैट्स इट, आई मीन, हाँ हाँ, और but कुछ तो नहीं है सर डाउट। हाँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारा ऐसा मानना है कि कई ज्यादा आएंगे। ठीक है, सो यू माइट एनकाउंटर सम क्वेश्चन जो थोड़े फैक्चुअल भी होंगे। ठीक है, वो भी होगा। ओके सो ट्राई टू प्रिपेयर एवरीथिंग, हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की ओके, तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ, करेक्ट ओके करेक्ट। ओके ओके, सोन, ठीक है, तो ओके। सर व्हाट इज द टोटल नंबर, लाइक एक जनरल आदमी को, जनरल कैटेगरी आदमी को कितना करना चाहिए आपके अनुसार? मतलब आप ना जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करिए। मैंने अभी ये सवाल का जवाब, क्योंकि ये कट ऑफ जो है वो हमेशा इनवेरिएबल चीज है, हम कभी भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो, ओके, है ना, यू करेक्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट। हाँ, अगर मैं आपसे बोल दूं 200 से सर। ज्यादा आपको लाना है, तो इट इज इजी टू से, बस वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, आप समझ रहे हो। हाँ करेक्ट जी, करेक्ट करेक्ट हाँ, सर। मैंने एक कहीं पे पढ़ा था कि अगर द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, द डिफिकल्टी लेवल इज वेरी हाई, द कट ऑफ माइट गो लेस, और इफ द डिफिकल्टी लेवल इज लो, द कट ऑफ माइट बी हाई। सो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है, मैंने कहीं पे देखिए पढ़ा था। वो ना बिल्कुल, मतलब वो ना एकदम लॉजिकल बात है आप जो कह रहे हो, राइट, कि जब करेक्ट बाकी करेक्ट लोगों का कट ऑफ, मतलब जब लोगों का पेपर का डिफिकल्टी लेवल हाई है, जाहिर सी बात है लोग कम मार्क्स उसमें ला पाएंगे, है ना। बट आप इस करेक्ट बात को जरूर करेक्ट, समझो, पीपल आर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, हाँ, यस करेक्ट। ओके, ठीक है। सो सोहन, ओके लेट्स, सर, हाँ हाँ, हम मूव ऑन करते हैं या अब। श्योर, थैंक यू। ठीक है, हाँ, ओके। तो स्नेहा, या स्नेहा, प्लीज आप स्विच ऑन योर कैमरा एंड देन आस्क। गुड इवनिंग सर। हाय स्नेहा। हेलो सर, हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाय हाय, मैम गुड एक इवनिंग। क्वेश्चन है कि फैक्ट्रीज एक्ट में जो मीता मैम ने प्रीकर्सर्स बताए थे फैक्ट्रीज एक्ट के, हाँ, सो वैसे मतलब बाकी के एक्ट्स में मतलब बताए नहीं, सो अदर एक्ट्स के रिलेटेड प्रीकर्सर्स, इज इट नेसेसरी? प्रीकर्सर, वो प्रीकर्सर्स मीन फैक्ट्रीज एक्ट वो में आपने आईआर बताया था। रिलेटेड थ्योरी बताई हुई है ना, जो नो नो, आप क्लास। प्रीकर्सर्स मीन्स आई गॉट 1948 योर के पहले पॉइंट कौन कि सा था फैक्ट्रीज उससे? एक्ट से पहले पहले क्या हुआ, 1931 का एक्ट आया, यस 1941 का एक्ट आया, लाइक दिस, है ना, कुछ कुछ बताया यस हुआ है। यस। ठीक है, तो बैकग्राउंड सेटअप क्लासेस में किया जाता है बेसिकली कि एक्ट कैसे आया, उसका क्या हुआ है, तो वो नॉलेज में होना चाहिए। जहां जहां लगा है कि इतना पता होना चाहिए स्टूडेंट को, तो वो कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास में करा गया। ठीक है ना। या बट मैम वो बुक में नहीं है प्रीकर्सर्स, हाँ, सो ऐसा भी हो रहा है और कुछ वीडियोस में आपने बोला, सो देखिए, दैट इज माय हमें क्वेश्चन। हमेशा हमेशा क्लास जो ना बुकलेट के हिसाब से नहीं होगी, आप समझ रहे हो। हमेशा टीचर ओके एक ओके वैल्यू एडिट करेगा अपने अपने एंड पे, जैसा कि फैक्ट्रीज एक्ट में मीता मैम ने किया होगा, ऐसे मिनिमम वेजेस एक्ट में भी ओके, जो यस बैकग्राउंड शुरू में बताया गया है, थोड़ा बहुत बताया है कि किस तरीके से मिनिमम वेजेस का फंडा आया, फेयर वेज कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो वो आप यस वर्ड यस। टू वर्ड कॉपी नहीं करना है। बाकी क्लास में अगर पढ़ाया जा रहा है तो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू नोट डाउन दैट ऑल्सो। ठीक है, हाँ, और वन मोर पॉइंट, ये जो कैलकुलेशन के जो एक्ट्स है जैसे कि लाइक बोनस या मैटरनिटी और हम्म कॉम्पेंसेशन, वेयर वी हैव टू डू कैलकुलेशंस, हम्म मीन्स जो वीडियो में मैम ने या आपने बताया, बट हम्म the that type of calculations we are not getting in book, so sometimes we forget how the calculations were ठीक है, made in the हाँ video, हाँ ऐसा हाँ, मीन्स। नहीं, बट वो सो क्वेश्चन बैंक आप तो प्रैक्टिस, उसके लिए थोड़ा सा फिर क्वेश्चन बैंक वीडियोस को जब आप रेफर करना पड़ रहा है। क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करते हो उसमें मिलेंगी आपको सारी एक्सप्लेनेशंस, है ना। और लेवल जो है ना, ये जो यस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना, उनका लेवल जो है ना वो बहुत ही मतलब बेस लेवल पे ही है। कोई ऐसा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको उसमें मैथमेटिक्स का कुछ फंस जाएगा उसमें, है ना। इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस यू कैन इजीली डू देम। ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट आई एम टू आस्क सर, ये जो हम बोलते हैं बेसिक पे, सो बेसिक पे हैज अनदर मीनिंग इज ग्रेड पे, एम आई राइट? नहीं ना, मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका, फिर से बोलिए। मतलब बेसिक पे मीन्स ग्रेड पे, ठीक कैन है, वी से लाइक दिस?
बट No, वाई I'm asking. हाँ नहीं, बट वाई यू मतलब इस तरीके से ना याद मत करिए, So उसके बहुत। I'm asking. हाँ, आप ये पूछ Yes, रहे हो sir. कि बेसिक पे ग्रेड पे होता है कि नहीं, है ना? Yeah, because I'm also working, तो सैलरी स्लिप पे मेरे कभी ग्रेड पे भी आता है, सो फॉर दैट आई एम हो आस्किंग कि सकता है, बिल्कुल दे हो हैव सकता सेम है, मीनिंग और डिफरेंट। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर इसके साथ साथ कई सारे वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे आप ही एक वेरिएशन बता रहे हो कि वहाँ ग्रेड पे लिखा हुआ है, या यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वहां पे वो लिखा हुआ है। अपने एग्जाम के लिए आप बस वो बेसिक पे वर्ड याद कर लो, ठीक है? हाँ। हम्म, और लास्ट पॉइंट, अभी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 को, हम्म। सो उसमें कुछ लेबर के रिलेटेड कुछ एडिशन हो गए होंगे, सो कैन वी एक्सपेक्ट क्वेश्चंस तो लाइक आपको तो वो फ्रॉम न्यू पढ़ना ही है, न्यू एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी? पॉलिसी वो आपको पढ़ना ही है, आपके डेवलपमेंट स्कीम्स की बुक में ऑलरेडी वो दिया हुआ है। हाँ, But but that comes under labor laws or the current events, what we can say. आपके पास एक बुक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है? Yes. आपको वो बुक पढ़नी है। उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो उसको पढ़ जाइएगा, ठीक है? यू कैन एक्सपेक्ट Okay, क्वेश्चन फ्रॉम sir. दोस टॉपिक्स या। Yes. ओके, ओके, Thank, ओके, thank you, sir. ओके, ठीक है हीना। यस, तो एक बार प्लीज स्टार्ट योर कैमरा एंड देन विल स्टार्ट। हाँ, हाँ। हेलो सर, हेलो मैम। हाय, हाय, गुड सर इवनिंग। एक्चुअली जो क्वेश्चन बैंक में जो आरटी क्वेश्चन वाला पार्ट है, उसमें एक करंट अफेयर्स वाला भी पार्ट दे रखा है। तो सर वो करंट अफेयर्स का मैंने टेस्ट करने के लिए ओपन किया था, तो वो इन कंसर्न जैसे 2019 2020 ऐसा था। तो सर ये लेटेस्ट अभी कुछ अपलोड होने वाला है क्या? जैसे मान लो 2020 में कुछ एग्जाम्स हुए, उसमें आरटी क्वेश्चन आए हो, ऐसा कुछ? देखिए मतलब अभी ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है, आप इसके लिए हमें एक बार मेल कर दो, विल सी व्हाट वी कैन डू। बाकी करंट अफेयर्स के लिए जो जो वो है, क्या कहते हैं, जो बुक्स हैं जो हमने ऑनलाइन लगाया हुआ है, उसका आपको पीछे का ना हाँ 1.5 साल का आपको पढ़ना है। बाकी मैं आपको ये भी बता देता हाँ हूँ कि सर। उसका एक ना एक तरीका होता है कि आप रादर देन गोइंग थ्रू दिस कि मैं हर एक चीज को याद कर लूं, राइट, इट इज नॉट पॉसिबल। आप ना सिग्निफिकेंट इवेंट्स पे एक एक्स्ट्रा जोर दे सकते हैं। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट इवेंट? जैसे कहीं विंबलडन हुआ, राइट, या हाँ फिर किसी को राइट। नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, या फिर G20 समिट चल रहा है इंडिया में, ठीक है। तो दीज आर द हाईलाइटेड कीवर्ड जो आप निकाल लेंगे। इस तरीके से अपने करंट अफेयर्स की आप अपनी अच्छी लिस्ट बना लीजिए, जो आपको याद रखने हैं फैक्चुअल चीजें, एंड देन इस तरीके से अप्रोच करिए। बाकी एक और चीज कि कोई भी रिपीटेड इवेंट है तो लेटेस्ट ही याद करना है, पुराना वाला नहीं, ठीक है? हाँ सर, वो हाँ, इसीलिए मैंने सारे आपके वीडियोस और लेक्चर अटेंड किए, तो उसमें आपने यही बताया था 1.5 साल का करना है। हाँ, तो इसीलिए पूछ रही थी कि एक्चुअली मेरा करंट अफेयर्स काफी वीक है, तो मैं सोच रही थी क्वेश्चन अगर उसमें होते तो मैं कर लेती जब, हाँ, लेकिन मैं क्वेश्चन ओपन किया था तो वो पुराने थे, इसलिए मैं आपसे हाँ, पूछा मैं ये समझ क्वेश्चन गया, कि आप अपडेट होंगे या नहीं। उसके लिए मेल कर दो, ठीक है? हाँ, ठीक है सर, ओके। ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके। ओके। हाँ, यस, सुरभि। हाँ, हाँ, सुरभि, जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा एंड देन विल स्टार्ट। गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग। हाँ, सर मुझे ना एक क्वेश्चन मतलब ये सब्जेक्ट के रिगार्डिंग था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जैसे इसमें चैप्टर 5B है, उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन है कि एक कॉमर्स एक फैक्ट्री है, उसमें 250 वर्कर्स एम्प्लॉयड है, और फिर उसमें ऑप्शंस दिए हैं कि कौन कौन सा प्रोविजन लगेगा। तो मुझे एक इसमें कंफ्यूजन है, दो चीजें दी हुई हैं। एक तो इसमें दे रखा है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बिफोर रिट्रेंचमेंट, और एक दिया है प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी एजी से, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, टू रिट्रेंच द एम्प्लॉइज। तो ये दोनों ही काम करने पड़ेंगे, या फिर मतलब ये तो मुझे कंफर्म है कि प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, पर ये कंफर्म नहीं है कि नोटिस भी देना पड़ेगा या नहीं। जो चैप्टर 5B है ना, उसमें कॉम्पनसेशन की बात बोलता है बेसिकली। अच्छा, ठीक है, कॉम्पनसेशन में प्रायर नोटिस भी देना पड़ता है? नहीं नोटिस की बात नहीं कर रहा, वो कॉम्पनसेशन की बात होती है 5B में, ठीक है। नहीं मैम, 5B में यही बात हो रही है कि कंपनसेशन जब देते हैं रिट्रेंचमेंट के टाइम पर, तो उसमें 4-5 कंडीशन होती हैं कि रिट्रेंचमेंट एक तो आप कर नहीं सकते, करना है तो प्रायर परमिशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको लेना ही है।
और एक ऑप्शन उसमें था कि नोटिस भी देना होगा क्या, मतलब ये PYQ है तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, कहीं एक उसमें बार वो आंसर आप दे मेरे को रखा है मेल कि आप मेल कर दो, ठीक है, तो मैं देख लूंगी उसको क्वेश्चन को एक बार। और सर मैंने ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो साइट से मैं डाउनलोड करके पढ़ रही हूँ। तो जैसे 2016 का है जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर, एक तो उसके पीछे आंसर्स नहीं दिए हुए हैं, एक उसके तो वो भी मैं आपको मेल कर देती हूँ। और एक के कुछ बहुत सारे गलत आंसर दे रखे हैं, मतलब कुछ कुछ कंफ्यूजन्स हैं। और जैसे मैंने और भी किए थे तो मतलब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर दे रखे हैं। नहीं, एक सेकेंड, आंसर्स जो एएलसी का पेपर हुआ उसका जो आंसर की लगा है, आप कह रहे हो पहली बात तो आंसर की लगा नहीं है, राइट? ये कह रहे हो आप? सर मैं नेट के क्वेश्चंस कर रही हूँ प्रीवियस ईयर, हाँ हाँ, तो एएलसी नेट में कुछ मतलब हाँ, प्रीवियस ईयर में से एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग आंसर दे रखे हैं, अच्छा क्योंकि दो अच्छा, अलग अलग ईयर्स में आए हुए हैं वो, और आप सेम वही कह रहे हो ना क्वेश्चन। जो जो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं आंसर, जो जी वेबसाइट पे डले हुए हैं, हम्म। ठीक है, ठीक है, और बट थोड़ा आप 2016 का रिव्यू कीजिए, उसमें ना एक के तो आंसर्स ही नहीं दिए हुए हैं पीछे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो हो जाएगा। एक बार ना, एक कोई भी आपको क्वेरी आए, हमेशा ना हाँ आप मेल कर दो, ठीक है, ताकि मेल के थ्रू ना सर वो, वो तुझे मुझे हाँ थोड़ा सा ना मतलब हाँ, दिक्कत होती है मेल करने में, मतलब इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस। दैट आई अंडरस्टैंड ना, पर होता क्या है ना, अब इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो, राइट? या फिर और भी काम होते हैं, जैसे आपको कुछ कुछ भी इशू आ जाए तो ना हम रिलेवेंट लोगों को भेजेंगे वो, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि मेल कर दो, उसके थ्रू आपको वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो ह्यूमन पेरिटस वाली साइट है उसी पर करना है ना मेल? और contact@humanpredators.com। अच्छा, आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो या फिर हाँ आई एम एनरोल्ड स्टूडेंट, हाँ, तो फिर उस पे और जाओ। मैं लाइव हाँ क्लासेस भी करती हूँ हाँ, आपकी। तो ना एक ही काम करना है आपको, फिर आपको ना हम्म। सीधे फिर क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन बैंक दिया है ना, जो क्वेश्चन जी बैंक दिया है उसमें ना ऑलरेडी ये बात इंश्योर्ड है कि आपको पिछले 13 साल के, 14 साल के जितने भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएं आपको, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट आप मत करो, आप उस क्वेश्चन बैंक तक लिमिटेड रखो, ठीक है? उसमें अच्छा, सब कुछ क्वेश्चन है, बैंक में मिल जाएंगे सब ये कुछ है प्रीवियस आपको, ईयर हाँ क्वेश्चन? सब कुछ है, एवरीथिंग हैज बीन इंश्योर्ड, उसमें भी ठीक सर है? कहीं कहीं मैंने देखा है, मतलब जैसे आई वाज सॉल्विंग फॉर द ट्रेड यूनियन हाँ हाँ वाला कर रही थी, ट्रेड हाँ यूनियन एक्ट। हाँ, तो उसमें कहीं कहीं जैसे रूरल वर्कर्स के लिए पूछा है कि हम्म, व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड फीस, हाँ हाँ, तो एक जगह 1 रुपी दे रखा है, एक जगह 3 रुपीज हमें दे रखा है, हमें थोड़ा कहीं हमें तो प्रॉब्लम। हमेशा हमेशा मेल कर दो, ताकि हमारे एंड पे भी अगर कुछ वहां पे इनकरेक्ट डल गया तो हम उसको ठीक कर दें, ठीक है? हाँ जी ठीक है। जी, हाँ, ओके, ओके थैंक यू सर, ओके, ओके, मेल करती हूँ फिर जी क्वेश्चन। हाँ, ओके, ओके, ठीक है। तो इज देयर एनी डाउट, जस्ट रेज योर हैंड, देन विल गिव यू द माइक, ठीक है? ओके, सो देशु वांट टू आस्क, यस देशु। सर डाउट तो कुछ नहीं सर, लास्ट वीक का खाली एक बार सर अप्रोच बता दीजिए, अब तो 7-8 दिन शेष हैं सर। ठीक है, और ठीक है, कुछ सर मोटिवेट करने के लिए हमको सर, अगर आप कुछ कहना चाहते तो सर। देखिए मोटिवेशन ना एक ही चीज है कि अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब चाहे नेगेटिव मोटिवेशन हो चाहे पॉजिटिव मोटिवेशन हो, कंपटीशन बहुत है, एंड वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, ठीक है? वी जी नो हाउ हार्ड, हाउ हार्डली दे आर ट्राइंग एंड स्टडिंग, ठीक है? बाकी देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि अब आप क्लास में ये देख लिए या फिर आपने ये बुक से पढ़ लिया, ठीक है? बी वेरी स्मार्ट, सिलेबस अपना कंप्लीट करो, 100% कंप्लीट करो, पहली बात। दूसरी जी बात, सर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो सवाल लगाने की, उसकी प्रैक्टिस करो। तीसरी बात, रिवीजन अपना बार बार करो ताकि चीजें आपको याद रहें। अब रिवीजन आपको क्लास से करना है या बुक से करना है या सवालों से करना है, ये फैसला आप ऐसे लोगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। क्या होता है, जी सर। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, अब वो इतना बड़ा प्रोसीजर है, इतनी सारी चीजें हैं उसमें याद करने की, तो ना दिमाग जी में आ जाएगा यार मैं बुक पढ़ लूं या क्लास देख लूं, ठीक है? या फिर बोनस एक्ट है, तो बोनस एक्ट में तुमने पता चला कि यार वो क्लास काफी अच्छी है, ठीक है, तो तुमने जाके क्लास लगा ली वो। तो इस तरीके से अपना अपना आपको प्लान बनाना पड़ेगा। द अल्टीमेट आइडिया इज कि आपको 100% सिलेबस को कंप्लीट करना ही है, ठीक है? इसके अलावा प्रायोरिटी अपनी ये भी रखो कि केवल लेबल लॉज ही नहीं, जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी आपको पूरा करना है, ठीक है? जी हाँ हाँ, एनीथिंग यू ठीक। वांट? हाँ, हम्म, मतलब अब जो है अंडरस्टूड है, ये देखो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अब जो लास्ट के 9 दिन बचे हैं तो रिवीजन पे फोकस होना चाहिए। और बेस्ट चीज तो यही है कि अभिनव सर ने जो बोला है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे ना, उसमें क्या होगा कि व्हेन यू गो थ्रू द आंसर्स ना आपको पता चल जाएगा। मैंने अगर आंसर एक मार्क गलत कर दिया है तो मुझे पता है कि ये मेरा गलत हुआ है,
और ये अगली बार के लिए आपको दिमाग में भी बैठ जाती है वो चीज, है ना, कि ये यहाँ पे मैंने गलत किया है, तो मेरे को ये याद रहेगा कि यहाँ 30 नहीं था, 90 डेज था, ठीक है। तो वही चीज है कि बेस्ट वे तो यही है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, और उसमें अगर आपका जो गलत हो रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लो, तो वो चीज भी सही है, ठीक है ना। जी मैडम। अच्छा, एक चीज और के जो लेबर कोड्स हैं उसके लिए तो केवल क्लास ही देख लीजिए, दे आर मोर देन सफिशिएंट। इवन बुक भी मत उठाइए, बस क्लास देख लीजिए एंड वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, बस उस तक लिमिटेड रहिए, ठीक है। बट हाँ, लेबर कोड भी पढ़ के जाना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है। जी जी हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आई बिलीव दैट देयर आर नो फर्दर डाउट्स, ठीक है। तो फाइनली बात यह है कि आपका एग्जाम काफी नजदीक है, एएलसी का एग्जाम जो है, ठीक है। ट्राई टू कवर, जैसे हम बार बार भी कहते हैं, ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन द सिलेबस। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज छोड़नी है, बट अगेन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि जो मेन चीज है उसमें आप यहाँ पे थोड़ा सा वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाओ, राइट। तो आरओआई हमेशा देखना है। लेबर लॉज में आरओआई बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उसी से आने हैं एज एक्सपेक्टेड। और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, आईआर हो गया, लेबर वेलफेयर हो गया, एंड देन करंट अफेयर्स इज द लास्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना प्लान आउट करिए, एंड अगेन रिवीजन रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। सो ओके, ठीक है। तो सो विल बी एंडिंग द सेशन नाउ, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू ऑल।